अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके साथ शेयर करूंगा रेहान मलिक को मिस्टर पतलू की कंट्रोवर्सी बड़े हैवी लेवल पे पहुंच गई है। इतने हैवी लेवल पे पहुंच गई है कि दोनों सीसीडी और मरियम नवाज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पतलू भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है और रेहान मलिक भी, दोनों मारने मराने पे बात पहुंची हुई है। इतने हैवी लेवल पे पहुंच गई है। खैर, मैं कंट्रोवर्सी की थोड़ी सी शुरुआत आपको बता देता हूँ। रजब भट्ट और पतलू की चल रही थी लड़ाई, फिर बीच में रेहान मलिक ने वीडियोस वगैरह डालने शुरू की कि हम लाइव आएंगे, ठीक है, खलनायक के साथ मिलके, ठीक है, इन लोगों की बोलती बंद कर देंगे। उस पर फिर जो पतलू के एडिटर्स हैं उनमें से किसी एक ने वीडियो लगा दी जिसमें उसने लिखा हुआ था रेहान मलिक की मदर फॉर सेल, ठीक है, उसने ये लिख के लगा दी। अब यहाँ से रेहान मलिक को आ गया गुस्सा। उसने पतलू को कहा कि ये दो एडिटर्स हैं, ये मुझे दे दो, वरना तुम्हारी क्या ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ से मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। रेहान मलिक ने काफी ज्यादा धमकियां लगाई हैं मिस्टर पतलू को। मिस्टर पतलू ने फिर उन धमकियों का जवाब दिया। उसने आगे से अपील कर दी है, बहुत बड़ी अपील कर दी है। खैर, पहले रेहान मलिक की वीडियो देखो जरा, उसकी धमकियां सुनो, उसके भाई की धमकियां सुनो, फिर मिस्टर पतलू की तरफ भी आते हैं। हाँ जी, पा रहे हो रौला शोला है? अजे तो कुछ किया ही नहीं, पहले तो चीकां निकल गई ने। कानून अगे सच्चे हो रहे हो। कानून ਨੂੰ पता तुसी चोर हो, उन्हें पता तुसी चोर हो, तुसी मनी लांडरिंग करने वाले गिद्दड़ हो गिद्दड़। ते अल्लाह की मेहरबानी ना टेंशन ना लो, जिस कानून के अगे तुसी हत्थ फैला रहे हो यही कानून तुहानू फड़ेगा। क्योंकि उन्होंने पता है कि तुसी लोगों दी मावां भैणां धीआं जिन्नियां पोस्टां पाण होंदियां ने ना मेरी अम्मा दे उत्ते पाओ। मैं भी इंशाअल्लाह तुहानू थल्ले लम्मा पा के साह लवांगा। इंज मैं साह नहीं लैंदा। जो होंदा जिੱਥੋਂ तक टेल लगता लाओ। तो ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਰਾਤੀ ਤੂੰ कहना है कि मैं पाकिस्तान ਛੱਡਣ लगा, ਇੱਥੇ कदर नहीं मेरी है। ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, मैं पाकिस्तानी शहरी है। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ जो मर्जी कर लै, इस कानून ने तेनों लम्मा पाना ही पाना है। क्योंकि तू एक जनरेशन ਲਈ एक खतरा है, तू एक घटिया तरीन इंसान है। तू जनरेशन ਨੂੰ करप्शन सिखाई है, तू जिस जनरेशन तू फ्रॉड सिखाए ने, मनी लॉन्ड्रिंग सिखाना है। तू अजे भी करप्ट है, तेरा पूरा खानदान करप्ट है, तेरी ये दौलत करप्ट है। जो जो तू मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है, ब्लैक मनी तू वाइट करता रहा, कानून सारा पता है। तू रोएगा, तू रोएगा। तेन मैं दसांगा कि किसी की माँ के उत्ते जो अल्फाज बोली दे ने प्यो ते तो उन्हें वीडियो तो पवा, मैं सारा डाटा सेव करके रखे। अल्लाह की मेहरबानी नाल मैं उत्थों तक जावांगा जिੱਥੋਂ तक तेनों चुकणगे, तेनों बाहरों चुकवा के इत्थे लियावांगे इंशाअल्लाह। तो यही कानून, यही सीसीडी, यही हुकूमत इस चीज़ का इंसाफ करे तो तेनों खुल के लितर फेरेगी मेरा पुत्र। टेंशन ना लै। तू एक जनरेशन लिए एक खतरा है। तू लोगों दी मावां भैणां धीआं नूं गालां कढाए है, उत्तों तू कानून के तरले करे, तरीफां करे। उन्होंने पता है तू राम है, तू जो मर्जी कर लै। राम दे बंदे दा हुकूमत नूं पता हुंदा है, सीसीडी नूं पता है, FBI नूं पता है, FI नूं पता है। जिन्ना मर्जी चुक के भावें मूँह च ले लै, तस्वीरां ला ला। जेह्ड़े कुत्ते बिल्ले एड़ा तू चट्ठा रखिया ना, जेह्ड़ा शराब पी के तो लोगों दी मावां भैणां नूं गालां कढदा, चट्ठिया तू एक पालतू कुत्ता है। तो जिस कानून को तू मदद मांग रहा, इस कानून ने तेन लम्मा पाना। उन्होंने पता तू बगैर दा पुतारे। तो टेंशन ना लै, तुहानू यही कानून रगड़ेगा इंशाअल्लाह। ये मेरा रब वेख रहा उत्ते, तुहाडा हिसाब होएगा इन्हां सड़कों ते ही होएगा जिथे तुसीं नस के गए हो ना, उत्थों तुहानू धरू के लियाणगे लोग। देखियो जरा टेंशन। अच्छा जी, पतलू ने रिक्वेस्ट की है कानून से, ठीक है, मरियम नवाज से रिक्वेस्ट वगैरह की है, तो इसलिए ये उसको कह रहा है कि जिस कानून को तुम सच्चे होकर बता रहे हो, ठीक है, उसी कानून को पता है तुम क्या करते हो। खैर, इसके भाई की भी वीडियो देखो, फिर इसके साथ आपको मैं डिटेल शायद शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज मैं मुहातब हूँ अपने अदारों से, स्पेशली सीसीडी इंचार्ज सोहेल जफर चट्टा साहब और DPO सियालकोट साहब से। हम एक ओवरसीज बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर रोजी रोटी कमाकर पाकिस्तान आते हैं इस नीयत से कि वहां पर हमें एक अच्छा माहौल मिलेगा, हमें और हमारी फैमिली को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। कुछ साल पहले हमने देखा कि हम भी मीडिया पर मौजूद हैं, कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर फहाशी और उरियानी फैला रहे हैं, जिस पर कि हमने आवाज़ उठाई, अपने पाकिस्तानियों को बताया कि अपनी बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को इस फहाशी और उरियानी से बचा ले, वरना यह नासूर हमारी नस्लों को तबाह कर देगा। जिसमें फहाशी फैलाने में सबसे मेन किरदार अदा रहा मिस्टर पतलू का, जो कि जिसने नंगा नाच से लेकर, नंगी बातों से लेकर, नीम उरिया जिस्म दिखाने से लेकर पता नहीं क्या क्या यहां पर बैठकर किया। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को, हमारी बहन बेटियों से डांस करवाया, पता नहीं क्या क्या फहाशी फैलाई, जिस पर कि हमने आवाज उठाई। तो ये क्या करता है, इसके पास तकरीबन 300-400 अकाउंट है, इसने बंदे रखे हुए हैं। जो बंदा भी इसकी फहाशी के खिलाफ कोई सवाल करता है, ये उसको और उसकी फैमिली को टारगेट करता है, जिसकी रिकॉर्ड के मौजूद है। इसकी फहाशी और यानी का भी रिकॉर्ड इस सोशल मीडिया पर मौजूद है। इसने हमारी नस्लों को इतना तबाह किया है कि शायद ही 200 साल तक ये हम इसे निकल पाए। तो अभी इसने क्या किया है, इसने मेरी वालदा, इसने मेरी वालिद साहब की AI वीडियोस बनाकर उसको टारगेट किया है, हमें टारगेट किया है। मेरी वालदा की तस्वीर पर
गलत गलत लिखाकर इसने हमें टारगेट किया है। इसके अलावा और भी बड़ी दुनिया है जिसको इसने टारगेट किया है, जिसने भी सवाल किया है उसको इसने टारगेट किया है। और ये करवाता है, इसकी एक चेन है, ये लोगों को टॉर्चर करता है ताकि इसकी फहाशी और उरियानी के खिलाफ कोई आवाज ना उठाता है। वो एक लड़का है मीडिया वाला रिहान तारक, उसने भी इससे कुछ सवाल किए थे, उसका भी इसने यही हाल किया। उसकी भी फैमिली पिक्चर इसने AI वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। तो बात करने का मकसद है सर कि हम ओवरसीज बिजनेसमैन, हम यहां से आपसे उम्मीद करते हैं, जो कि CCD ने पिछले दिनों में वो काम किया है कि जिसकी मिसाल, ये नहीं कि ये मुझ पर बनी है तो मैं ये बात कर रहा हूं, जिसकी मिसाल देना यहां पर मैं मिसाल नहीं दे सकता। हम इतने खुश हैं और हम इतने तहफ्फुज में हैं कि जब से CCD आई है ना किसी को गार्ड की जरूरत रही है, ना किसी को एक्स्ट्रा खर्चा करने की कि हम यहां पर गार्ड रखें। अल्लाह जानता है उस दिन से हमने गार्ड रखने बंद कर दिए हैं। उससे पहले हम अपने साथ कुछ बंदे रखते थे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से हमारे अदारे एक्टिव हैं, CCD एक्टिव है, फौरन इंसाफ का ये जो अमल है हमें उस पर पूरा यकीन है। और हमें पूरा यकीन है कि यहाँ पर भी हमारे अदारे हमें इंसाफ देंगे, इस फहाशी और उरियानी फैलाने वाले शख्स को नकेल डालेंगे, क्योंकि ये बेलगाम घोड़ा जिसने हमारी नस्लों को तबाह किया है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे अदारे इस दफा इसको रोकेंगे और एक अच्छा मैसेज देंगे इंशाल्लाह, हमें आपसे पूरी उम्मीद है। अच्छा जी, रिक्वेस्ट तो ये भी पूरी CCD से कर रहे हैं, जैसे पतलू ने रिक्वेस्ट की है वैसे ये लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिहान मलिक ने मारने की धमकियां दी हैं। ठीक है, पतलू ने वीडियो में कुछ वॉइस नोट्स वगैरह सुनाए हैं, उसने सीधा सीधा उसको धमकियां लगाई हैं। तो पतलू ने भी CCD से रिक्वेस्ट की है, मरियम नवाज की है, ये लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको पकड़ा जाए मिस्टर पतलू को। खैर, अब मैं आपको मिस्टर पतलू की वीडियो दिखाता हूँ पहले। ठीक है, उसने क्या क्या रिक्वेस्ट की है मरियम नवाज से और उसने क्या क्या बातें की, उसके बाद फिर मैं आपको रिहान मलिक की एक और वीडियो दिखाऊंगा। फिर मैं आपको वो सही तरह से उस पर ना सामने वो पिक्चर भी लगी हुई है, जो उसके जो एडिटर्स हैं पतलू के, उन्होंने जो गालियाँ शालियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, उस वीडियो के सामने। बहरहाल पहले आप पतलू की वीडियो देखो, फिर आते हैं रिहान मलिक पे दोबारा। मलिक रिहान साहब की बात कर रहा हूँ, इनके ऊपर लीगल एक्शन लिया हमने। तू भैन सालिया चोरा, तू चोर है, तेरी भैन जिदी मावा ते पानी है, तेरी भैन मैं कवर इंज खुद आवा कि तेरी कवर भी सालिया तेरी गंदी मां दे नाल बनावा, तेरे पतलू दी मैं पाड़ा। तू बड़ा अपनी को मां दा बच्चा, तेरी तू नाल लेने रिश्तेदार ना दा सोना दा मोना दी मां। ठीक है जी, मिस्टर जी। ठीक। हमारे सियालकोट का एक बंदा, मैं आपको साथ साथ मैसेज भी सुनाता हूँ। हमारे सियालकोट का बंदा जो सोशल मीडिया के ऊपर बदमाशी करते हैं, थ्रेट देते हैं और कहते हैं कि जी हम आपको निशान इबरत बनाएंगे, आपको आपके ऊपर फायरिंग करवाएंगे, आपको कत्ल करेंगे, और ये लोग बता लेते हैं। मैं आपको मैसेज सुनाता हूँ जी, ये सुने। मैंने किस जगह पे आप लोगों के हक़ में बातें नहीं की, ये ज़रा सुने। ये मैं मलिक रिहान साहब की बात कर रहा हूँ, इनके ऊपर लीगल एक्शन लिया है हमने, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, और मुझे इस चीज़ का चाहिए कि ये बदमाशी कल्चर आपने ख़त्म किया है और ख़त्म कर रहे हैं आप। CCD से मेरी रिक्वेस्ट है, ये ज़रा मैसेज सुने जी। सालिया चोरा, तू चोर है, तेरी भैन जिदी मावा ते पानी है, तेरी भैन मैं कवर इंज खुद आवा कि तेरी कवर भी सालिया तेरी गंदी मां दे नाल बनावा, तेरे पतलू दी मैं। तू बड़ा अपनी को मां दा रोंदे बच्चा दलिया, तेरी भैन तू नाल लेने रिश्तेदार ना दा सोना दा मोना दी मां दा। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे सुने जी। इसने एक और धमकी दी है कि आप पाकिस्तान आए, ये दहशतगर्द है, ये बता लेते हैं उधर हमारे सियालकोट में रह के, ये लोगों को थ्रेट देते हैं और लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हैं। ये है हमारे पाकिस्तान के बंदे। जो मेरी रिक्वेस्ट है CCD से, ये बदमाशी कल्चर आपने ख़त्म करने की आपने ये चीज़ें बनाई हैं, हमने प्रमोट किया आपको, और हमने दूसरे मुल्कों को मैसेज दिया और अपने जो ओवरसीज़ हैं उनको मैसेज दिया कि पाकिस्तान एक पुरअमन खिता है। आगे सुने जी। गाली तू सालिया, तू गिद्दड़ है, गिद्दड़ तेरी पतलू दी, तू पाकिस्तान आ गया तेरी मैं की। ठीक है जी, ये मैसेज आपने सुना। ये खुलेआम धमकी दे रहा है, खुलेआम इसने धमकियां दी हैं और खुलेआम इसने चैलेंज किया है। मैं किसी बंदे को नहीं मानता। ये मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं आपको दूंगा। कहता है जिस मर्जी को ले आओ, मैं किसी को नहीं मानता, और हम स्टेट की रिस्पेक्ट करते हैं और हम करते आए हैं, हम कानून के बाहर कभी भी नहीं गए। इसलिए ये गालियां मैं भी दे सकता था। ये गाली गलौज वाला खेल मुझे नहीं खेलना, गालियां मुझे भी आती हैं। अब मैं ये चीज़ चाहता हूं, जिस चीज़ को हमने प्रमोट किया, जिस स्टेट का हमने साथ दिया, जिस CCD का हमने साथ दिया और जिस महकमे का हमने साथ दिया, हमने हर शो में बात की, हमने हर पॉडकास्ट में बात की, हर चीज़ की हमने बात की। पंजाब गवर्नमेंट की बात हमने की कि पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है और CCD ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये खुलेआम गुंडागर्दी, अगर
एक सेलिब्रिटी के साथ इस तरह की हरकत की गई है और आम शहरी के साथ किस तरह का ये बिहेव करते होंगे? अगर ये हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, ये गुंडागर्दी हमारे साथ ऐसा कर, ये सारे भाई, मैंने सब की कंप्लेन की है और इनके साथ जो इन्वॉल्व लोग हैं उनका भी इंशाल्लाह मैंने इनके ऊपर सारा कुछ किया है। और मैं चाहता हूं ये बात ये मैं मीडिया के ऊपर करूं कि मेरा ये मैसेज सीसीडी के अफसरान के पहुंच गया है। और हमारे जो डीपीओ सियालकोट साहब हैं, फैसल शहजाद साहब, बहुत आला अफसर हैं, बहुत ईमानदार अफसर हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस केस को देखें और सुने कि ये खुलेआम ये बदमाशी जो आपके सियालकोट में आम शहरी के साथ ये क्या करते होंगे। ये व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को धमकियां देते हैं, बता लेते हैं, ये बंदे असले की नुमाइश करते हैं, ये अवाम को खौफो हरास करते हैं, ये लोगों की फैमिलियों को टारगेट करते हैं। किसी बंदे ने किसी ने टेंड कर दी है या किसी ने ट्रोल किया, उसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं कसूरवार हूं अपनी आईडी का, मैं जवाबदार हूं अपनी आईडी का, मैं जवाबदार हूं उस चीज का जो मैंने आपको गाली दी है। अगर मैं आपको गाली देता हूं, मेरे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है। मेरी रिक्वेस्ट सीएम पंजाब मरियम नवाज, सेल जफर चट्टा साहब डीजी सीसीडी और फैसल शहजाद डीपीओ साहब, आपके आगे रिक्वेस्ट है। आप बहुत आला अफसरान हैं और हम स्टेट को मानते हैं, स्टेट से आगे कोई चीज़ नहीं है। पंजाब में बहुत अच्छे काम हुए हैं और मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि हमारी जो कौम है, ये ही वो लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं और लड़ाई झगड़ा और लोगों को दहशतगर्दी सिखाते हैं। ये मलक बरदरान जो है, ये मैं आपको मैसेज सुनाया, मेरे पास पूरा यूएसपी है, ठीक है जी। तो मैं इसके पीछे और भी ज़्यादा लोग हैं, मैंने सबके ऊपर कंप्लेन किया। मैंने ये गाली गलोच और मुझे पब्लिक फॉलो करती है, मैं इस चीज़ का कंटेंट नहीं चाहता और ना मैं ये करना चाहता हूँ और ना मेरे ये पाकिस्तान की स्टेट को मंजूर है और ना हम स्टेट से आगे हैं, ना हम स्टेट से के ख़िलाफ़ कोई चीज़ कर सकते हैं। तो मैं ये इस चीज़ का कायल हूँ कि कानून में रह के मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ। धमकी दी गई है मुझे कि पाकिस्तान आओ, हम तुम्हें गोलियों से उड़ा देंगे, हम आपके माँ बाप के ऊपर गोलियां बरसाएंगे, हम आपके भाइयों को मार देंगे। और ये लोगों को हरास करते हैं और ये असले की नुमाइश करते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें विद प्रूफ दूंगा। और मेरे एक रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से, बस मैं एक आम शहरी हूँ, आपके सियालकोट का हूँ और मुझे इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। और हमने जब भी बात की अपने पाकिस्तान की जब कोई ऐसा मैटर होता है, जब भी कोई महकमा आता है, मैं उसको प्रमोट करता हूँ, मैं उस पर बात करता हूँ ताकि मुझे यूथ फॉलो करती है, उनके अंदर अवेयरनेस आए। सबसे पहले मैंने मैसेज दिया सीसीडी का, मैंने वीडियो बनाई हर चीज़ के, ये डाला करचल और ये दूसरी बदमाशी, ये बत्ताखोरी, ये डकैतियाँ, ये हर चीज़ ख़त्म हुई। मैंने लोगों को अवेयरनेस दी, मैंने मैसेज दिया। लेकिन खुलेआम अगर ये बंदे दंदनाते हुए बदमाशी कर रहे हैं, लोगों को काले करके धमकियाँ दे रहे हैं, कत्ल की सीधी और डी फेम तो बात की बात है, ये कत्ल की धमकी दी है इन्होंने। इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे घर में फायरिंग करवाएंगे, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, पाकिस्तान आए आप। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं जब मर्जी आऊँगा, जब मर्जी जाऊँगा, मैं चोर डकैत नहीं हूँ। मैंने इसलिए मीडिया के ऊपर और इसलिए मैंने टीवी शो के ऊपर ये मैसेज दिया कि हमारे पंजाब में जो काम हुए हैं वो ज़िंदगी में पहले नहीं कभी हुए, ठीक है। इसलिए आपको लोगों को तकलीफ है, जो अच्छा काम करते हैं मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मेरा किसी पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है। लेकिन आप लोग लड़ाई और फसाद की जड़ ही आप हैं। चंद फॉलोवर के लिए, चंद व्यूज के लिए अगले बंदे की जिंदगी का तमाशा बनाते हैं आप। हमारा मैसेज भी 15 मिनट का जो या 15 सेकंड का मैसेज होता है, दुनिया सुनती है उसको भी। और मैं ये मैसेज अप्रिशिएट की तौर पे मैं पेश करना चाहता हूँ। इस केस के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपने महकमों को दोबारा अप्रिशिएट करूँ, इस पे जब अमल दरामद हो मैं फ़ख्र के साथ एक पॉडकास्ट करूँ और मैं शो में जाऊँ और मैं बताऊँ कि ये हमारी बात नहीं, आम बंदे की भी बात सुनी जाती है, हमारे दायरे आम बंदे की भी बात सुनते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। प्रूफ मेरे पास मौजूद है। इन्होंने सीधी सीधी कत्ल की धमकियां दी हैं। इन्होंने कहा तुम पाकिस्तान, हम तुम्हें फायरिंग से उड़ा देंगे, मैं तुम्हारी उधर कब्र खोदूंगा। इसने मेरी मां को भी गालियां दी हैं। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास मैसेज है। अब मुझे इस चीज़ का इंसाफ पंजाब गवर्नमेंट से चाहिए। अगर ये हमारे साथ एक इन्फ्लुएंसर के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम पब्लिक के साथ ये क्या करते होंगे। तो मेरा मैसेज यही था, मैंने आपको मैसेज दिया, मुझे आपके रिस्पांस का वेट रहेगा। मैंने जितनी भी लीगल चीज़ें थी मैंने वो नोटिस करवा दी हैं और मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी एक अर्ज़ है
एज ए शहरी समझ लें, मैं इतना बड़ा शख्स तो नहीं हूँ, मैं मुझे इन्फ्लुएंसर भी नहीं समझे, एज ए एक शहरी समझे, नॉर्मल सा छोटा सा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है बस, मैं आपका पाकिस्तानी हूँ, तो मैंने क्या कर लिया, मैं गरीब घर से उठ के इधर तक आया हूँ, मेरी तो किसी के साथ जंग ही नहीं है, मेरी तो किसी के साथ लड़ाई नहीं है। आप पब्लिक के साथ खुद लड़ते हैं, पब्लिक आपके साथ लड़ती है, उसमें मेरा कसूर नहीं है। मैंने लीगल केस किया है और मैं इस चीज़ का मुतहक हूँ, इस चीज़ का कायल हूँ। ना कोई स्टेट से आगे मैं किसी को मानता हूँ, हम भी स्टेट से आगे, ना हम स्टेट के अगेंस्ट हैं और ना हम स्टेट के आगे किसी को मानते हैं। ये लोग ऐसे बंदे को पंप करते हैं, ये ऐसे लोगों को उठाते हैं, ये चीज़ें करते हैं कि अगले बंदे की लड़ाई हो। हम एज ए पाकिस्तानी, एज ए एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर ज़रा गौर करें। आप लोगों ने डाला कल्चर ख़त्म किया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने डकैतियाँ का ख़त्म की, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट। आप लोगों ने ये जुआ चीज़ें ख़त्म की, ये ऑनलाइन किसी को कत्ल की धमकी दे देना, किसी को थ्रेट कर देना, किसके पीछे बंदे लगा देना, इसके ऊपर गौर करें, इसके ऊपर तवज्जो दें। और मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा जब अपनी लाइव ओपन करूँ या किसी पॉडकास्ट में जाऊँ या किसी शो में जाऊँ, और मैं अच्छे तरीके के साथ अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँ और अपने अदारों को रिप्रेजेंट करूँ और अपने अदारों की अच्छी बातें मैं बताऊँ और उनका मैसेज मैं पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँ। थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी आपको। ये जो आप लोग किसी को कत्ल की धमकियाँ ऑनलाइन दे देना या किसी के फ़ोन पे मैसेज कर देना या किसी को, ये चीज़ें इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो रही हैं पंजाब से। और मेरी ये ख्वाहिश है और मेरा ये कीदा भी है, इंशाल्लाह इसके ऊपर एक्शन होगा और बहुत जल्दी होगा इंशाल्लाह, मेरा रब चाहे तो। लव यू शहजादे। ये मैसेज ज़रा मेरा पहुँचा दे ज़रा। आज का जो मेरा मैसेज है, सहेल ज़फ़र चट्टा साहब DG CCD और हमारे जो सियालकोट के फैसल शहजाद DPO साहब हैं, बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इन दोनों की। और जो हमारी पंजाब की CM साहब मरियम नवाज़ साहब हैं, उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में और पंजाब में अच्छा काम किया। और जब भी कोई भी महकमा आता है, हम उसके हक़ में वीडियो बनाते हैं। CCD के हक़ में मैंने बड़े शो में वीडियो बनाई, हर चीज़ की। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं। ले जी, आपके सामने ही है, पतलू ने इन पे कानूनी कार्रवाई कर दी है। इधर से रेहान मलिक भी कानूनी कार्रवाई कर रहा है और उसका कहना है कि जो मर्जी हो जाए, मेरी गर्दन उतर जाए, लेकिन मैं कानून से इंसाफ लेके ही रहूँगा। वो हर हाल में उसका कहना है कि मैं इंसाफ लेके रहूँगा। बाकी चट्टे की बार बार रेहान मलिक बात करता है। ये एक बंदा है, मोटा सा बंदा है, ठीक है, गाड़ी में बैठ के ये अक्सर वीडियोज़ बनाता है। मैं कोशिश करूँगा इसकी पिक्चर साइड पर लगा दूँ। तो ये अमेरिका में, या मेरे ख्याल में अमेरिका में ही होता है, ठीक है, ये आउट ऑफ कंट्री होता है। ये बैठ के टिकटॉक लाइव पे बहुत ज़्यादा गालियाँ देता आता है, ठीक है। तो बहरहाल जो इस सारी चीज़ में गलत था वो ये था कि पतलू के जो एडिटर ने किया ना, वो गलत था, ठीक है। रेहान मलिक की माँ की पिक्चर्स लगाई, ठीक है, ये सब कुछ गलत है। और इस चीज़ को पतलू भी, मैं पिछली वीडियो में कहा था कि वो इस चीज़ को बुरा समझता है कि उसकी माँ की पिक्चर्स नहीं लगानी चाहिए थी, ठीक है। दूसरा, ये पतलू को जब भी मरवाएंगे ना, इसके एडिटर्स ही मरवाएंगे, ये कुछ ज़्यादा ही दिल पे ले जाते हैं पतलू को। खैर, बाकी रेहान मलिक की वीडियो देखो ज़रा। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਲਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹੀਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਭ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ब्लैकमेल कर रहे हो तुसी, इंशाल्लाह सब ना इंसाफ होएगा, असी इंसाफ दिलावांगे। अगर इंसाफ ना दिलाया तो इंशाल्लाह इस दुनिया तो रुखसत हो जाएगा। लव यू जी, अल्लाह सब नूं सलामत रखे। जे असी गलत हाँ तो साडी धौण ला दे, असी अल्लाह दी मेहरबानी किस मैदान दे विच गलत नहीं है। खुश रहो बात। तू आके इत्थे अपने जिस एडिटर दे कोल अपने कोई वीडियो चट्ठे दे कोल लवाईए, क्या चट्ठा लोगों दी धीआं भैणां नूं गड्डी दे विच बह के गंदियां गालां नहीं करदा रहा। पिछले दिनों के विच तू मेरी मां नूं उहदे कोल एडी गंदी गाल पवाई ते उन्हां दिनों के विच भी मैं सबर कर गया, लेकिन हुण तू इंतहा कर दी कि मेरी मां की तस्वीर के उत्ते गलीज अल्फाज लवा के ते तू समझ ऐसा कि मैं जनाब तू सिंपति ले लाँगा। तू हुकूमत नूं तू अपील कर रहा है, तू ऐसे हुकूमत के खिलाफ है। तू तो इमरान खान के नारे लाता रहा, अज तेनों जनाब यह वाली हुकूमत याद आ गई। जदों तुहानूं पता लग्या कि तुहाडे खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो तुसीं नाल ही सिंपति लैण आ गए हो। इंशाअल्लाह अदारियां नूं पता है कि कौन करप्ट है, कौन की है। तू सारी करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग तू करता रहा। दुबई के विच तैनूं उन्हां बैन करके कढ़िया, ठीक है। पाकिस्तान के विच तेरे उत्ते बहुत सारे केस ने, FBR FIA के विच CCD तैनूं लभण दी, तो उल्टा मेरे उत्ते सारा पाण है कि मैं जनाब लोगों को जनाब मरवांदा फिरना, मैं बदमाशियां करना। मेरी एक वीडियो एक वॉइस तू मैनूं कढ़ के दस दे जिहदे विच मैं तैनूं कहा है कि मैं तैनूं फायर मरवाने ने। मैं कदे कानून नूं हत्थ च नहीं लिया ते अलहमदुलिल्लाह मेरा अजे तक रिकॉर्ड है साडे सारे भरावां दा कि साडे उत्ते कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि असीं हमेशा कानून नूं फॉलो करके चलदे हां। अच्छा, वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। दोनों के कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या कहना है, आपने नीचे कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।